वेलकम 9th क्लास इन पॉलिटिकल साइंस क्लास। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई इज डेमोक्रेसी। तो ये चैप्टर आपका सेकंड चैप्टर है बच्चों। फर्स्ट चैप्टर आपके सिलेबस में से सीबीएसई बोर्ड ने काट दिया है, ठीक है। ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों। डेमोक्रेसी ये तो आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं स्टूडेंट्स, है ना, कि डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी की हमें मेरिट डिमेरिट। बट इस स्टोरी में हम डेमोक्रेसी, क्यों डेमोक्रेसी होनी चाहिए और डेमोक्रेसी क्या है, इसकी डिटेल हम जानने के लिए अलग अलग कंट्रीज के एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग डिस्कशन करेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम देखेंगे सिंपल से डेफिनेशंस। व्हाट इज डेमोक्रेसी? एक डेफिनेशन आप स्टार्टिंग से देखते आ रहे होंगे बच्चों, अब्राहम लिंकन की बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा चलाया गया शासन इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। तो ये भी एक सिंपल सी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है। डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जिसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, रूलर्स चुनते हैं, शासक चुनते हैं। ऐसी फॉर्म को जो है डेमोक्रेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। बहुत सारी कंट्रीज जो है कहती हैं स्टूडेंट्स की हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग जो है पीपल वोट दे के हमारी कंट्री में गवर्नमेंट चुनते हैं। बट इतना कहना सिंपल है, इस बात से सिर्फ ये सिद्ध हो जाता है कि मतलब हर कंट्री में जिसमें ये पोजीशन है वो पीपल चुनते हैं गवर्नमेंट के, वो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो इस बात को समझने के लिए स्टूडेंट्स हम एग्जाम्पल के साथ में फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी का फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन। इट इज कंपल्सरी दैट रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल, जो रूलर्स पीपल के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं उनको पूरा राइट होना चाहिए अपनी कंट्री के बारे में डिसीजन लेने का। बट इसके अगेंस्ट एक स्टोरी जो आपको ये समझाएगी कि ऐसा अगर नहीं है तो हम उसको डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बोल सकते। तो पाकिस्तान में बच्चों 1999 में जनरल मुशर्रफ, जो कि उन्होंने लेड द मिलिट्री कूप को जो है हायर कर लिया, अपनी तरफ कर लिया, एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया कंट्री का। चीफ एग्जीक्यूटिव बनने के बाद में 2000 अपने आप को सर्वा में सब रूल्स रेगुलेशन वो खुद बनाएगा, और वहाँ की जो इलेक्टेड डेमोक्रेटिकली गवर्नमेंट थी उसको डिसमिस कर दिया। एंड आफ्टर दैट 2002 में उसने जो है कॉन्स्टिट्यूशन को डिसमिस कर दिया और ओवरथ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान। एंड पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम था उसको ओवरथ्रू कर दिया और ये डिक्लेयर कर दिया कि सारे डिसीजन जो है प्रेसिडेंट लेगा, वहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो लेगा, और वो कर सकता है एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम को भी डिसमिस कर सकता है। इस रूल के अकॉर्डिंग वो वहाँ का जो है उसने डोमिनेट कर लिया पूरा पाकिस्तान। और इसके बावजूद वहाँ पर क्या रूल्स रेगुलेशन हो गए, मिलिट्री का रूल हो गया, बिकॉज वहाँ की डेमोक्रेसी इतनी वीक थी जिससे कि मिलिट्री शासन वहाँ पर जो है एस्टेब्लिश हो गया, है ना। तो इट मीन्स हम जो स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी किसको बोलेंगे कि इलेक्टेड पीपल को ऑल ओवर डिसीजन लेने का राइट जो है प्राप्त हो। सेकंड देखेंगे बच्चों, इलेक्शंस ऑफर अ चांस टू द पीपल टू चेंज देयर करंट रूलर्स। अगर पीपल जो है वोट देकर अपने रूलर्स को चुनते हैं और उसके किसी भी काम से वो खुश नहीं है, बाय द वे वो अनहैप्पी हैं पूरे सिटीजन्स, तो उनको राइट होना चाहिए कि जैसे वोट देके किसी को भी उन्होंने रूलर बनाया है, देश का प्रेसिडेंट जो है बनाया है, उसको डिसमिस करने का राइट मिले। इसकी स्टोरी हम देखेंगे कि ये जो रूल है इस डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हुए भी इस रूल के कितना अगेंस्ट जाता है। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे चाइना की स्टोरी। चाइना में बच्चों नेशनल कांग्रेस थी जो थी
नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी थी एनपीसी, जो थी एनसीपी जो सालों से रूल करती आ रही थी, उसके हर 5 इयर्स में वो इलेक्शन कराती थी। उसके 3000 पीपल जो हैं उसमें चुन के आते थे, कंट्री में जो चुन के आते थे, पूरे उसका गवर्नमेंट बनती थी। उसमें से कुछ पीपल जो है मिलिट्री चुन के भेजती थी और कुछ पीपल जो है इलेक्शन के जरिए जो वहाँ के सिटीजन्स थे वो चुन के भेजते थे, और वही लोग जो है अल्टीमेटली वहाँ का प्रेसिडेंट नियुक्त करते थे, उसको जो है बनाते थे। तो इट मीन्स वहाँ पर जो प्रेसिडेंट बनता था और उसमें 8 पार्टीज और थी चाइना, और इस टाइम भी वही वहाँ पर पोजीशन है, वहाँ पर 8 पार्टीज और हैं जो कि इलेक्शन लड़ सकती हैं, बट वो फाइट कैसे कर सकती हैं? इंडिपेंडेंटली वो फाइट नहीं कर सकती, वो सिर्फ जो है परमिशन उसे कम्युनिस्ट पार्टी की, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की उसे परमिशन लेनी पड़ती है। आफ्टर दे कैन इलेक्ट दे कैन फाइट द इलेक्शंस। ओके, तो इट मीन्स दैट इज नॉट फाइन फॉर द डेमोक्रेसी रूल्स। और क्योंकि वहाँ पर जो पार्टी और हर बार जो है इसी वजह से चाइना पे जो मीडिया का होल्ड भी कम्युनिस्ट पार्टी का है, और सब पार्टीज पर होल्ड कम्युनिस्ट पार्टी का है, प्रेसिडेंट भी कम्युनिस्ट पार्टी का है। तो सर्वे सर्वा हम उस जो गवर्नमेंट की फॉर्म को हम डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते, है ना। अल्टीमेटली ये एक तानाशाह बोल सकते हैं, मोनार्की सिस्टम तो नहीं बोल सकते, बट तानाशाह बोल सकते हैं, पर डेमोक्रेसी भी इस फॉर्म को गवर्नमेंट की नहीं बोल सकते। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए जरूरी है इलेक्शंस ऑफर चांस टू पीपल टू चेंज देयर करंट रूलर्स, अपने करंट रूलर्स को वो हटाने का राइट रखते हैं। थर्ड है बच्चों 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। इस हर पर्सन की एक वोट, प्रत्येक पर्सन जो भी वोट दे रहा है उसकी एक वोट एक पर्सन के हिसाब से गिनी जानी चाहिए। इसके जो अगेंस्ट एक एग्जांपल आता है स्टूडेंट फिजी का। फिजी एक कंट्री है, वहाँ पर भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, बट वहाँ पर कुछ फिजियन जो रहते हैं जो पर्टिकुलर वहीं के नागरिक हैं, वहीं के सिटीजन्स हैं, और कुछ फिजियन जो है इंडिजीनियस फिजियन हैं जो कि बाहर की कंट्री से आए हैं। तो बच्चों वोट सबको देने का अधिकार है वहाँ पर, बट क्या अननेसेसरी क्या है वहाँ पर फिजी में, जो वहाँ के पर्टिकुलर सिटीजन्स हैं उनका वोट 1 पर्सन 1 वोट के इक्वल गिना जाता है, बट जो इंडिजीनियस फिजियन है उनका जो वोट है 1 वोट हाफ वोट के इक्वलिटी में गिना जाता है। तो बच्चों ये तो एक जो है डिस्क्रिमिनेट वाली स्थिति हो गई, शोषण वाली हो गई स्थिति, और ये जो डिफरेंटिएट पोजीशन हो गई, इस पोजीशन का सामना डेमोक्रेसी पॉलिसी में नहीं होना चाहिए। 4 है स्टूडेंट्स रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में स्टूडेंट्स जो कानून का रूल होना बहुत नेसेसरी है, एंड सिटीजन्स के राइट की जो रिस्पेक्ट होनी बहुत कंपलसरी है। और इस रूल्स के इस पॉइंट के जो अगेंस्ट एक स्टोरी जाती है जिम्बाब्वे की, जो जिम्बाब्वे की स्टोरी हम बताते हैं कि कैसे वो अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री भी बोलती है, और जो है ये रूल्स और रेगुलेशन वहाँ पे फॉलो नहीं किया जाता। मीन्स 1980 में वाइट पीपल से जिम्बाब्वे ने इंडिपेंडेंस गेन की, और 1980 के बाद में वहाँ पर एक पार्टी थी जानू पीएफ, उसने रूल किया। रॉबर्ट मुगाबे जो था उस पार्टी का लीडर था, उसने वहाँ पर सब कॉन्स्टिट्यूशंस और वगैरह सब चीज़ों में जो है इंटरफियर किया, और लास्ट में वहाँ के प्रेसिडेंट को उसने डिसमिस कर दिया और कॉन्स्टिट्यूशन खुद से मेक किया और रूल किया, जो कि डेमोक्रेटिक पॉलिसी के एकदम अगेंस्ट है ना। तो इस स्टोरी से हमें स्टूडेंट्स पता चलता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाने के लिए ये सब फीचर्स होना बहुत नेसेसरी है, जो कि मैंने आपको स्टोरी सुनाई, आपने बहुत ध्यान से सुनी है स्टूडेंट्स, और उनको मैं रिटर्न में आपके पास भेजूंगी, तो आपको नोट्स बना के लर्न करने हैं।